हमारी सहयोगी श्वेता सिंह अब से कुछ ही देर में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगी। लवीव में रूस यूक्रेन जंग के ताजा हालात पर उनकी ये रिपोर्ट देखिए। हम इस समय लवीव शहर में हैं, एक ऐसा शहर जो हर हिस्से से आ रहे शरणार्थियों का ठिकाना बना हुआ है। यहां पर रशिया गो होम आपको जगह जगह हर भाषा में लिखा नजर आ जाएगा। यहां अपने ईश्वर के आगे माथा टेकते लोग नजर आ जाएंगे जो चाहते हैं कि जिंदगी उनकी सामान्य हो जाए। पर क्या जीवन उनका बदलेगा? क्या जीवन सामान्य होगा? यहां तो एक नया खतरा खड़ा हो गया है, वो खतरा जो ये कहता है कि केवल मिसाइलों, बमों, गोलियों से अटैक नहीं, केवल टैंक आगे बढ़ते हुए नहीं, बल्कि कहीं ये परमाणु युद्ध में तो कहीं तब्दील हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये युद्ध नहीं, महायुद्ध की ओर अग्रसर नजर आता है। अगर मौजूदा संकट को समझना है तो थोड़ा सा इतिहास में भी जाना होगा। और जब परमाणु की हम बात करते हैं तो हम इन दोनों देशों के रिश्ते उस परिप्रेक्ष्य में देखें। आखिर 1992 में ऐसा क्या हुआ था कि यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु जो हथियार थे वो सरेंडर कर दिए थे रूस को, और उस समय किस तरीके के संरक्षण का वादा रूस की ओर से किया गया था। यूक्रेन में इस समय बर्फबारी चल रही है। बर्फ के ये फाहे किसी और स्थिति में बहुत खूबसूरत लगते, लेकिन इस समय केवल उस ठंड का एहसास है जो बेघर हो चुके लोग महसूस कर रहे हैं। दरअसल इस ठंड के साथ उस शीत युद्ध का दौर भी याद आता है जब रूस एक ऐसी होड़ में आगे अमेरिका के साथ बढ़ता जा रहा था। और अगर हम उन परमाणु क्षमताओं के हिसाब से देखें तो आज समूची दुनिया में रूस का जो कद है वैसा किसी का नहीं है। जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स उसके पास हैं उतने दुनिया में किसी के पास नहीं है। और इसीलिए अगर रूस की तरफ से कुछ ऐसी चेतावनी या धमकी आती है तो उसे खोखला कोई नहीं मानना चाहता है, उसे संजीदगी से लेना चाहता है। अगर अमेरिका और रूस दोनों को देख लेते हैं तो इन दोनों देशों के बीच एक इस तरह की स्पर्धा चली है कि बाकी छोटे देश भी उसमें पिसते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन उसमें हम आपको ये भी दिखाते हैं कि जिस तरह के हथियारों को बनाया गया, जिस तरह के हथियारों का आविष्कार किया गया ताकि आक्रमण किए जाए, विध्वंस फैलाया जाए, वो किस तरह के हथियार हैं और किस तरह का खतरा उनके साथ आता है। एक परमाणु अटैक अगर होता है तो किस तरह से होता है, और वो होने के बाद किस तरह की बर्बादी फैलती है, वो धमाका होता है, लोगों के शरीरों पर किस तरह का असर पड़ता है, ये बहुत भयावह है और ये सभी देशों को समझने की जरूरत है। और इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि परमाणु एक डेटरेंस है, यानी कि किसी चीज को रोकने के लिए है, न कि कोई आक्रमण करने के लिए। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया उसने कहा कि हम नागरिक ठिकानों की ओर तो अपनी निगाहें भी नहीं उठाएंगे, हम केवल सैन्य ठिकानों पर निशाना साधेंगे। लेकिन युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, क्या हुआ? नागरिकों पर भी निशाना साधा गया, नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई। और आज की तारीख में जब एक न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाया जाता है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिस तरीके से कहते हैं कि पूरे के पूरे यूरोप की सुरक्षा ताक पर रख दी गई, वो गलत नहीं होता।